हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चार उत्तरोत्तर तत्वों क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस एवं कोबाल्ट के लिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ ई नोट एम प्लस टू एम मानों का सही क्रम है, यानी मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक क्रम पूछा है। ABCD चार विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ई नोट एम प्लस टू एम, इसका मतलब है मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, या इसको बोल सकते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि SRP का ऋणात्मक मान बढ़ेगा, ऋणात्मक मान बढ़ेगा तो उस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। ये हम कह सकते हैं कि अपचयन मुश्किल हो जाएगा, अपचयन कठिन होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। SRP का ऋणात्मक मान बढ़ने पर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। अब हमसे दिया है क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस और कोबाल्ट। तो देखिए, मैग्नीज परमाणु क्रमांक होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s2। Mn प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये जाएगा Mn में, तो इसके लिए होता है ई नोट Mn प्लस टू Mn, और Mn प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5, और 3d5 पे विन्यास अर्धपूरित विन्यास है, तो ये स्थायी विन्यास होगा। यानी अगर इसका मानक अपचयन विभव होगा तो वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा, क्योंकि स्थायित्व बढ़ने पर मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है। या फिर इसका अपचयन मुश्किल होगा 3d5 से फिर 3d5 4s2 होने में। प्रायोगिक तौर पर यह मान आता है -1.18 वोल्ट। एक दिया है 24 क्रोमियम, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। अब प्रश्नानुसार क्रोमियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये जाएगा क्रोमियम में, और ये होगा ई नोट क्रोमियम प्लस टू क्रोमियम। तो अगर हम क्रोमियम प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है 3d4। अब हम एक बात जानते हैं, T2G विन्यास के कारण, T2G 3 विन्यास के कारण 3d3 स्थायी विन्यास है, स्थायी है। तो हमसे वो मानक अपचयन विभव पूछा है जब दो इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो उससे आसान इसका ऑक्सीकरण होता है 3d3 स्थायी विन्यास के लिए, और ये मान लगभग आता है -0.90 वोल्ट। फेरस 26 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। अब देखिए, Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये जाएगा Fe में, ई नोट Fe प्लस टू Fe, तो इस Fe प्लस टू में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6। इसमें दो इलेक्ट्रॉन जोड़कर भी स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं होता, लेकिन 3d5 जो होता है वो स्थायी विन्यास है। तो यानी इसके अपचयन के बजाय ऑक्सीकृत होना आसान होगा, क्योंकि 3d5 विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो फिर ये अपचयन मुश्किल होता है, इसलिए इसका भी SRP ऋणात्मक आता है, और ये होता है -0.44 वोल्ट। एक दिया है कोबाल्ट 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7 4s2। कोबाल्ट प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये जाएगा कोबाल्ट में, यानी कि ई नोट कोबाल्ट प्लस टू कोबाल्ट प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7। इसका जो मानक अपचयन विभव होता है ऋणात्मक मान आता है, और ये भी आता है 0.28 वोल्ट। यानी दो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो विन्यास आता है वो भी अस्थायी विन्यास है, इसलिए ऋणात्मक मान है। तो देखिए, सबसे ज्यादा मैग्नीज का होता है, सी विकल्प में दिया है, पहले मैग्नीज, फिर क्रोमियम, फिर फेरस और फिर कोबाल्ट। तो हमारा उत्तर हो जाता है सी। चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।